गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पार्ट 2 विराम चिन्ह में पढ़ा कि किस प्रकार एक वृद्ध महिला मंदिर के बाहर छोटी सी दुकान लगाती है, परंतु आसपास बड़ी दुकानें उपलब्ध है, इस कारण से उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता है। दोपहर का समय हो चुका है, भगवान भी विश्राम कर रहे हैं, सभी लोग मंदिर छोड़कर जा चुके हैं, बड़ी बड़ी दुकानें भी बंद हो चुकी है और जो भक्त थे वे अपने साथ प्रसाद लेकर जा रहे होते हैं, परंतु कोई भी उस वृद्ध महिला को थोड़ा सा भी प्रसाद खाने को नहीं देता है। अब दोपहर का समय था तो उसे भी भूख लगती है, परंतु अपनी भूख को किसी प्रकार दबाने की कोशिश करती है। तभी उसका बेटा राधे आता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है। क्योंकि उसके साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार से राधे बड़ा दुखी है। इसी कारण वह कहता है कि तू यहाँ बैठी हुई है और देवता का दर्शन कर रही है, तो अच्छा आज भी तेरे को खाने को कुछ नहीं मिला। तभी बुढ़िया कहती है कि बेटा एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, परंतु राधे के पास इतना समय नहीं था। उसे उसका ताड़ी खाना, शराब खाना याद आता है, तो वह उस वृद्ध महिला अर्थात उसकी माँ के दुकान में रखे हुए अंडों को लेकर वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया बेचारी चिल्लाती हुई रह जाती है। वह वृद्ध महिला तभी अपने आंसू पहुँचकर वह एक केला लेती है और उस केले को छील करके अपनी अंजलि में रखकर भगवान को मंदिर के बाहर से ही भोग लगाती है। मंदिर के बाहर से ही भी क्यों लगाती है? क्योंकि उसे मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर भी वह अपने ईश्वर में आस्था रखती है और उस आस्था के कारण ही वह अपने भगवान में आस्था रखती है और वह खुद खाने से पहले अपने ईश्वर को भोग लगाती है और भोग लगाकर उस केले को खाकर वह उसकी झोपड़ी में, जो कि एक पोखरी के पास थी, एक छोटे तालाब के पास थी, वहाँ पर जाती है विश्राम करने। वहाँ पर कुछ बतखों का झुंड है जो उसकी आय में वृद्धि करता है। कुछ पपीते हैं, कुछ केले के पेड़ हैं, यही उसकी संपत्ति थी। अर्थात वो इतनी गरीब थी कि उसके पास इनके अलावा कुछ भी नहीं था। वह इन्हीं फलों को और बतख के अंडों को बेचकर अपना घर चलाती थी। अब आगे पढ़ेंगे कि आगे उस बुढ़िया के साथ, उस राधे के साथ क्या होता है। बुढ़िया को भगवान पर पूरा भरोसा था, उसी देव मंदिर के भगवान का जिसमें वह कभी भी न जा पाई थी, अर्थात जिस मंदिर में उसे कभी जाने नहीं दिया गया था, जिस भगवान को उसने देखा भी नहीं था, फिर भी उसकी आस्था उस ईश्वर में पूरी थी कि वह ईश्वर कभी ना कभी उसके साथ भी न्याय करेगा, उसके दुखों को भी दूर करेगा। अभी वह विश्राम की झपकी ही लेती कि महंत के जमादार कुंज बिहारी ने कड़े स्वर में पुकारा, राधे, अरे रधवा, बोला क्यों नहीं रे। अर्थात जो मंदिर के महंत थे, उनके जमादार अर्थात जो साफ सफाई कर्मचारी था, उसने कुंज बिहारी को बड़े ही कड़े तेज स्वर में पुकारा और बोला, राधे, अरे बोल क्यों नहीं रहा। बुढ़िया ने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या है महाराज। अर्थात बुढ़िया डर गई कि ये कभी हमारे घर नहीं आता है और आने के बाद इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है। तब वह महंत का जमादार उस बुढ़िया से कहता है, सुना है कि कल तेरा लड़का कुछ अछूतों के साथ मंदिर में घुसकर दर्शन करने को जाएगा। अर्थात राधे ने अब अपने साथ होने वाले व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाना तय कर लिया था, इसलिए उसने कुछ लड़कों का दल बनाया, उसकी तरह नौजवान लड़कों का, और सबने निश्चय कर लिया कि कल वह उस मंदिर में जिसमें उन्हें अछूत मानकर घुसने नहीं दिया जा रहा है, उस मंदिर में घुसने का प्रयास करेंगे। इतना सुनकर वह बुढ़िया डर जाती है, घबरा जाती है और अपने उस महंत से कहती है, नहीं नहीं, कौन कहता है महाराज, अर्थात यह बात झूठी है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह भला मंदिर में उसे कब से भक्ति हुई। अर्थात बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह शराब पीने का आदी था, नशा करता था, इस कारण से वह कह रही है कि वह भला मंदिर में क्यों जाएगा। उसने भक्ति कब से शुरू कर दिया था, उसने भगवान में विश्वास कब से शुरू करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं है। नहीं, मैं तुझसे कह देता हूँ कि अपनी खोपड़ी संभाल कर रखने के लिए समझा देना, अर्थात अपने दिमाग को सही रखने के लिए समझा देना कि वह निर्णय सही करे, नहीं तो तेरी और उसकी दोनों की दुर्दशा हो जाएगी। अर्थात जिस भगवान ने सबको बनाया है
जहाँ पर सबको जाने की अनुमति होना चाहिए, उस मंदिर में कुछ समाज के ठेकेदारों के द्वारा किन्हीं लोगों को अछूत मानकर नहीं जाने दिया जाता है। इस कारण से वह महंत का जो जमादार है वह धमकी देता है कि अपना दिमाग, अपना धैर्य संभाल के रखना, नहीं तो तेरी और उसकी किसकी, अर्थात राधे के उसके बेटे की जो दुर्दशा होगी, जो दशा खराब होगी, जो खराब व्यवहार होगा, वो तुम दोनों देखोगे। अर्थात एक तरह से तुम दोनों को धमकी देता है कि अपने मंदिर में जाने का विचार तुम त्याग दो, नहीं तो तुम दोनों का साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। राधे ने पीछे से आते हुए क्रूर स्वर में कहा, जाऊंगा, तेरे बाप के भगवान है या तू होता कौन है रे। अर्थात राधे उसकी बात सुन गया था कि उसकी माँ को धमका रहा था, धमकी दे रहा था, इसलिए वह पीछे से आता है और कहता है जाऊंगा, अर्थात मैं मंदिर में जाऊंगा, तेरे बाप के भगवान है। क्या अर्थात कहना चाहता है कि भगवान क्या तुम्हारे अकेले के हैं और तू होता कौन है मुझे उस मंदिर में जाने से रोकने से। अर्थात जब ईश्वर ने सभी को इंसान बनाया है तो तुम लोग कौन होते हो हमें जाति पाति में बांट कर उस मंदिर में प्रवेश करने से रोकने वाले। तभी महंत का जमादार भी क्रोधित हो जाता है और राधे से कहता है, अरे चुप रे राधे, ऐसा भी कोई कहता है रे, अरे तू जाएगा मंदिर में। उससे वापस प्रश्न पूछ रहा है, क्या तू मंदिर में जाएगा, भगवान का कोप कैसे रोकेगा रे। अर्थात उसे डराना चाह रहा था कि तू मंदिर में जाएगा तो भगवान तुझसे क्रोधित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू क्या है, अछूत है। जब इंसान तेरे ने स्पर्श नहीं करते हैं तो भगवान तेरे से बड़ा क्रोधित हो जाएगा। अर्थात उसे एक तरह का आडंबर दिखाकर डराया जा रहा है, जबकि भगवान ना तो किसी से क्रोध करते हैं और ना किसी से प्रेम करते हैं। वह उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, उसी व्यक्ति को अपनी भक्ति देते हैं जो इंसान की मानव सेवा करता है, मानवों की सेवा करता है बिना किसी भेदभाव के। हमारे इतिहास में से कई उदाहरण हैं जिन लोगों ने सिर्फ मानव सेवा से ही अपना नाम इस संसार में अमर कर लिया। बुढ़िया गिड़गिड़ाकर कहने लगी, अर्थात बड़ी डर जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर बड़ी दया भाव से अर्थात गिड़गिड़ाकर कहती है। जमादार ने राधे की लाठी देखते ही ढीले स्वर में कहा, जाना राधे, कल देखा जाएगा। अर्थात जमादार ने जब राधे के हाथ में लाठी देखी तो उसका गुस्सा चला गया। क्यों? वो थोड़ा डर जाता है, इसलिए बड़े ही आराम से धीरे स्वर में कहता है, जाना राधे, कल देखा जाएगा। अर्थात उस समय उसने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा। कहीं उसे लगा कि राधे लकड़ी से उस पर वार ना कर दे, लाठी से उसे मार ना दे, इसलिए वह धीरे बोलता है और धीरे धीरे वहाँ से खिसक जाता है, चला जाता है। अर्थात राधे के डर से वह उस समय तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन धमकी देकर जाता है कि ठीक है, कल देखेंगे तेरे को मंदिर में जाने से पहले। अकेले अकेले बैठकर भोग प्रसाद खाते खाते बच्चों लोगों की चर्बी चढ़ गई है। अर्थात क्योंकि उस मंदिर से प्रसाद दूसरे लोगों को नहीं दिया जाता था और जिन्हें दिया जाता था पैसों से दिया जाता था, इसलिए राधे कहता है, बड़बड़ करता है कि अकेले अकेले ही भगवान का भोग और प्रसाद खाकर लगता है इन बच्चों लोगों की, अर्थात वे लोग जिनका विरोध कर रहे थे मंदिर में जाने से, उन लोगों के लिए कह रहा है कि इन लोगों की चर्बी ज़्यादा चढ़ गया, अर्थात इनको अहंकार, इनको घमंड ज़्यादा हो गया है। दर्शन नहीं रे, तेरा भात छीन कर खाऊंगा। राधे फिर धमकी देता है, अरे दर्शन ही नहीं करूंगा, तुम लोग जो भात अर्थात चावल का प्रसाद तुम लोग खाते हो उसको ही छीन कर खाऊंगा, मंदिर में तो जाऊंगा, साथ ही उस प्रसाद को भी खाऊंगा जिसे तुम लोग अकेले खा जाते हो। कौन देखूंगा कौन रोकता है, ऐसा कहकर राधे गुर्राने लगा, अपना गुस्सा प्रकट करने लगा। कुंज तो चला गया। बुढ़िया ने कहा, राधे बेटा, आज तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जिनके बल पर मंदिर में जाने का साहस करता है। अर्थात बुढ़िया को भगवान बड़ी आस्था थी, इसलिए वो राधे से पूछती है, क्योंकि राधे शराब पीने का आदी है, मांस मदिरा का सेवन करता है, इसलिए उससे पूछ रही है कि तूने कौन से इतने अच्छे काम किए हैं। तो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहा है, अर्थात मुझसे भी बड़े ही क्रोधित स्वर में बात करता है, ढंग से बात नहीं करता है, शराब पीता है, तो फिर तूने इससे कौन से अच्छे काम किए हैं जिनके बल पर तू इस ईश्वर के सामने जाने का प्रयास कर रहा है जो सबका भला करता है। ना बेटा, ये काम कभी मत करना। अरे ऐसा भी कोई करता है। अर्थात बुढ़िया बड़ी डर जाती है
और अपनी बेटे की गलतियां भी कमियां भी उसे पता थी, इसलिए वह बार बार अपने पुत्र राधे को समझा रही है कि बेटा ऐसा मत करना, ऐसा भी क्या कोई करता है, अर्थात अगर तू ऐसा करेगा तो हो सकता है भगवान तेरे पे क्रोधित हो जाए और तुझे उसकी सजा मिले। या वह उन महंत की धमकी से डर जाती है कि कहीं लोग मारपीट न हो जाए या राधे को नुकसान न पहुंच जाए, क्योंकि एक माँ थी और माँ के लिए सबसे पहले अपने पुत्र या पुत्री की भला ही सबसे पहले होती है। इसलिए वह कह रही है कि राधे तो ऐसा मत करना, तूने भात बनाया है आज। तभी राधे माँ से पूछता है, उसे भूख लग रही होती है, क्या तूने भात बनाया है आज? नहीं बेटा, आज 3 दिन से पैसे नहीं मिले, चावल है ही नहीं। अर्थात वह बड़ी गरीब थी, उसकी दुकान में थोड़ी बहुत बिक्री नहीं हुई थी। राधे कुछ काम वाम करता नहीं था, केवल क्रोधित होता रहता था अपनी माँ पर। इसलिए तब माँ ने कहा कि राधे तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जिससे तू मंदिर जाना चाहता? उसके कहने का तात्पर्य था कि मंदिर में अच्छे लोग जाते हैं, तेरे जैसे माँ का आदर नहीं करने वाले, परिश्रम नहीं करने वाले, मेहनत नहीं करने वाले आदि लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। तभी राधे कहता है, इन मंदिर वालों ने अपने जूठन भी तुझे दी, मैं क्यों लेती? उन्होंने दी भी नहीं। अर्थात मंदिर में जो प्रसाद बच जाता था वह भी क्या तुझे नहीं दिया। तभी माँ कहती है, मैं क्यों लेती उनकी जूठन? अर्थात मैं वो बिना मेहनत के, बिना कार्य के कोई काम या कोई पदार्थ उनसे लेना नहीं चाहती। इसलिए कहती है कि मैं भी क्यों लेती, उन्होंने दी भी नहीं और मैंने उनसे मांगी भी नहीं। अर्थात उसका स्वाभिमानी स्वरूप प्रकट होता है कि चाहे गरीब थी, भूखे मर रही थी, परंतु उसने किसी के आगे हाथ फैलाना उचित नहीं समझा। इसलिए उसने कहा है कि मैं, उन्होंने दी भी नहीं और मैंने उनसे मांगी भी नहीं। मांगती भी किस प्रकार, उसका स्वाभिमानी स्वरूप यहाँ प्रकट हो रहा है। अब इसके आगे राधे क्या मंदिर में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या मंदिर में महंत के जमादार और बाकी लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हम हमारे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।